प्रशांत मौर्य from CIMS College, Kuambala, Dehradun, Faculty of Paramedical Science and OTT. So this is topic start renal circulation. So we are discussing about renal circulation. इस बात हम करते हैं इंट्रोडक्शन की. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. तो रीनल सर्कुलेशन क्या है? व्हाट इज रीनल सर्कुलेशन? रीनल मींस किडनी. किडनी का जो ब्लड का सर्कुलेशन है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किडनी में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है और किडनी से जो है वो ब्लड हमारी किडनी से कैसे बाहर एक्सक्रीट कैसे होता है. तो सबसे पहले फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. ब्लड वेसल्स ऑफ किडनी आर हाईली स्पेशलाइज्ड टू फैसिलिटेट द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी आर हाईली स्पेशलाइज्ड. हाईली स्पेशलाइज्ड मीन्स यहाँ पर है जो किडनी है उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में किडनी के लिए ब्लड चाहिए होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए. और किडनी की फंक्शनिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के लिए किडनी को सबसे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है. तो नेक्स्ट हमारा है in the adult during resting conditions both the kidney receive 1300 ml of blood per minute or about 26% of the cardiac output. एडल्ट अगर हम पर्सन की बात करें तो उसके लिए 26% ब्लड चाहिए ऑल ओवर कार्डियक आउटपुट का. मैक्सिमम ब्लड सप्लाई टू किडनी हैज गॉट द फंक्शनल सिग्निफिकेंस. रीनल आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द किडनी. अब जो मैक्सिमम ब्लड जो सप्लाई करेगी किडनी, उस मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो किडनी की होती है उस आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी. ओके. तो नेक्स्ट हमारा है कि ये जो डायग्राम है इसमें मैंने ये एक शो जो किया है फ्लो चार्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि जो किडनी है उसके लिए कितनी आर्टरीज इन्वॉल्व होती हैं ब्लड सप्लाई के लिए प्रॉपर तरीके से. सबसे पहले फर्स्ट हमारी आर्टरी होती है रीनल आर्टरी, उसके बाद है ग्लोमेरुलर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, अरिक्वेट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, एफरेंट आर्टरियोल्स और ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टरियोल्स, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इंटरलोब्यूलर वेन, अरिक्वेट वेन एंड इंटरलोबर वेन और लास्ट में है रीनल वेन. ओके. अब फर्स्ट हम बात करते हैं रीनल आर्टरी की. तो रीनल आर्टरी क्या है? रीनल आर्टरी अराइज डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एरोटा एंड एंटर्स द किडनी थ्रू द हाइलम. रीनल आर्टरी कहाँ से निकलती है? डायरेक्टली फ्रॉम द एब्डोमिनल एरोटा से, जो कि एंटर्स करती है किडनी में किसके थ्रू? हाइलम के थ्रू. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे रीनल आर्टरी है और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं यहाँ हाइलम. तो हाइलम से ये रीनल आर्टरी इसके अंदर एंटर करेगी, फर्स्ट रीनल आर्टरी. उसके बाद है while passing through the renal sinus the renal artery divided into many segmental artery. उसके बाद क्या होगा? जो रीनल आर्टरी है ये एंटर जब हाइलम से कर जाएगी किडनी के अंदर, फिर ये सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी. ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है. तो नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं सेगमेंटल आर्टरी. अब सेगमेंटल आर्टरी क्या है? सेगमेंटल आर्टरी डिवाइडेड इनटू इंटरलोबर आर्टरी. सेगमेंटल आर्टरी डिवाइडेड हो गई किसमें? इंटरलोबर आर्टरी में. यानी कि सबसे पहले रीनल आर्टरी, फिर सेगमेंटल आर्टरी और सेगमेंटल आर्टरी से इंटरलोब्यूलर आर्टरी. ठीक है. नेक्स्ट इंटरलोब्यूलर आर्टरी. इंटरलोब्यूलर आर्टरीज passing in the between the medullary pyramids at the base of the pyramid. It runs parallel to the base of the pyramid forming arcuate artery. Interlobular artery passes between the medullary pyramids. Interlobular artery किससे passes होगी? Between the medullary pyramid से. जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं किडनी के अंदर, मेडुला वाले पोर्शन पे, यहाँ से ये वाले इस पोर्शन से पिरामिड्स हैं, उनसे कौन सी आर्टरी पासेस होगी? इंटरलोबर आर्टरी. नेक्स्ट है अरिक्वेट आर्टरी. ईच अरिक्वेट आर्टरी गिव राइज
टू द इंटरलोब्यूलर आर्टरी। अब जो अरिक्वेट आर्टरी हैं, यानी कि ये वाली जो अरिक्वेट आर्टरी हैं, अब जितनी भी अरिक्वेट आर्टरी हैं उनसे कौन सी आर्टरी निकलेगी? उनसे निकलेंगी इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। नेक्स्ट है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। इंटरलोब्यूलर आर्टरीज रन्स थ्रू द रीनल कॉर्टेक्स perpendicular to arcuate artery. From each interlobular arteries numerous afferent arterioles arise. Afferent arterioles. Afferent arterioles enters the Bowman's capsule and forms glomerular capillaries tuft. अब क्या जो एफरेंट आर्टरियोल्स हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स किस में एंटर हो रहा है? बुमेन्स कैप्सूल में। एफरेंट आर्टरियोल्स किस में एंटर होंगे? बुमेन्स कैप्सूल में। एंड आफ्टर एंटरिंग द बुमेन्स कैप्सूल द एफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज। उसके बाद क्या होगा? जो एफरेंट आर्टरियोल्स एंटर्स हुए हैं बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, अब ये ये इनसे डिवाइड होंगे। क्या? इनसे डिवाइड हो जाएगा 4 to 5 लार्ज कैपिलरीज। इनसे कैपिलरी का फॉर्मेशन होगा 4 to 5 कैपिलरीज का। इसके बाद है ग्लोमुलर कैपिलरीज। अब जो कैपिलरीज बनेंगी उनको हम बोलते हैं ग्लोमुलर कैपिलरीज। ईच लार्ज कैपिलरी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्लोमुलर कैपिलरीज विच फ्रॉम द लूप एंड द कैपिलरी लूप यूनिट टू फ्रॉम द एफरेंट आर्टरियोल्स विच लीव्स द बुमेन्स कैप्सूल। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल्स आया। एफरेंट आर्टरियोल्स किस में डिवाइड हुआ था? कैपिलरीज में। उन कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमुलर कैपिलरीज। अब ग्लोमुलर कैपिलरीज किस में डिवाइड हो जाएंगी? वो डिवाइड हो जाएंगी एफरेंट आर्टरियोल्स में। और एफरेंट आर्टरियोल्स में डिवाइड होने के बाद जो हमारा बुमेन्स कैप्सूल था उसको ये पूरी तरह से लीव कर जाएंगे। ये वाली आर्टरी कौन सी? एफरेंट आर्टरियोल आर्टरी है, वो बुमेन्स कैप्सूल वाले पूरे पोर्शन को लीव कर जाएंगी। नेक्स्ट इसके बाद है एफरेंट आर्टरियोल्स। एफरेंट आर्टरियोल्स फ्रॉम ए सेकंड कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज विच सराउंड द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन। Thus the renal circulation form a portal system by the presence of two set of capillaries, namely glomerular capillaries and peritubular capillaries. Next, peritubular capillaries and vasa recta. Peritubular capillaries are found around the tubular portion of the cortical nephron only. Peritubular जो capillaries हैं, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, ये किसके अराउंड होती हैं? ट्यूबुलर पोर्शन के। ये वाला जो येलो कलर का आप जो पार्ट्स देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्यूबुलर पोर्शन। तो ये किसके अराउंड हैं? ट्यूबुलर पोर्शन के अराउंड हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द juxtamedullary nephrons इज सप्लाइड बाय द सम स्पेशलाइज्ड कैपिलरीज कॉल्ड वेसा रेक्टा। और जो कुछ कैपिलरीज जो नीचे की तरफ जो आती हैं उनको हम बोलते हैं वेसा रेक्टा। ओके, नेक्स्ट है वीनस सिस्टम। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वेसा रेक्टा ड्रेन इनटू द वीनस सिस्टम। द वीनस सिस्टम स्टार्ट विच पेरिट्यूबुलर वेन्यूल्स एंड कंटिन्यूअस एज इंटरलोबुलर वेन, अरिक्वेट वेन, इंटरलोबुलर वेन, सेगमेंटल वेन एंड फाइनली द रीनल वेन। अब इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेसा रेक्टा जो दोनों वेन थी वो ड्रेन किस में करेंगी? वीनस ब्लड के लिए वो ड्रेन करेंगी इंटरलोबुलर वेन में। इंटरलोबुलर वेन, ये वाली जो इंटरलोबुलर वेन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें वो ड्रेन कर देंगी ब्लड के लिए, वीनस ब्लड के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो वो वीनस ब्लड है इंटरलोबुलर वेन से किस में आ जाएगा? अरिक्वेट वेन में। और अरिक्वेट वेन से वो किस में आ जाएगा? सेगमेंटल वेन में। एंड फाइनली द ड्रेन रीनल वेन। और ये पूरा फाइनली ड्रेन किस में हो जाएगा? रीनल वेन में। और रीनल वेन से वो वीनस ब्लड जो है वो इस तरह से किडनी से बाहर हो जाएगा। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड आ रहा था वो किससे आया था? रीनल
आर्टरी से। रीनल आर्टरी से क्या आया था, ऑक्सीनेटेड ब्लड, जो कि पूरा जो किडनी का जो पोर्शन है, जिसमें मैंने बहुत सारी भी आपको जो आर्टरी बताई थी, अरेक्विड आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी और इंटरलोबर आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, तो ये पूरा ब्लड इन आर्टरी के थ्रू जो नेफ्रॉन की जो फंक्शनिंग है उसके लिए पूरा ब्लड प्रॉपर तरीके से ये आर्टरी प्रोवाइड करती हैं। और उसके बाद वो वीनस ब्लड जो वेन है, इंटरलोबुलर वेन, अरेक्विड वेन और सेगमेंटल वेन और रीनल वेन, इनके द्वारा ये ब्लड कुछ इस तरीके से यहाँ से रीनल वेन के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रीनल सर्कुलेशन। तो थैंक यू एवरीवन।